नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किस्मत। रेलगाड़ी ने एक लंबी सीटी दी और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली। प्लेटफार्म पीछे छूट गया। फिर दोनों ओर झुग्गी झोपड़ियों की लंबी कतारें दिखने लगी। मैंने बाहर देखना बंद करके डिब्बे के भीतर का जायजा लिया। मेरे ठीक सामने की सीट पर बैठे एक सज्जन कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे थे। 40-45 की उम्र, आंखों पर मोटा चश्मा। उनके बगल में 10-11 साल का एक लड़का बैठा था जो चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा था। मैंने अपने बैग से शुक्रवार की साहित्य वार्षिकी निकाल ली और उसमें छपी कविताएं कहानियां पढ़ने में तल्लीन हो गया। अगले स्टेशन पर मैं पानी पीने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा। जब मैं वापस आया तो मेरे सामने बैठे सज्जन बगल में बैठी महिला के बच्चे का हाथ देख रहे थे। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। सज्जन बच्चे की हथेली का मुआयना करते रहे। फिर महिला से कहने लगे, इसके भाग्य रेखा हेट लाइन बड़ी प्रबल है। अच्छी किस्मत का मालिक होगा। जीवन में यश, सुख, समृद्धि सब पाएगा। महिला ध्यान से सुनती रही। इसके जन्म की तारीख कौन सी है? सज्जन ने पूछा। 1 अप्रैल, महिला बोली। गाड़ी ने सीटी दी और धीरे धीरे आगे खिसकने लगी। इसका मूलांक 1 है। इसके अंक का स्वामी ग्रह सूर्य है। बेटे को सिखाइए कि प्रातः उठते ही सूर्य का दर्शन करे। जब कभी परेशान हो तो जो मंत्र मैं लिख कर दे रहा हूँ उसका 108 बार जप करे, परेशानी तुरंत दूर हो जाएगी। सज्जन ने कागज पर एक मंत्र लिख कर दिया और बोले, मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। अपने बेटे को इसका जप करना चाहिए। साथ ही इसे रविवार के दिन कम से कम 5 रत्ती का मणिक, जिसे रूबी भी कहते हैं, सोने की अंगूठी में जड़वा कर अनामिका उंगली में पहनाइए। ध्यान रहे कि रत्न इसकी अंगुली को स्पर्श करता रहा। आसपास बैठे लोगों की उत्सुकता यह सब देख सुनकर बढ़ने लगी। देखते ही देखते सज्जन से हाथ दिखाने वालों का तांता लग गया। डिब्बे में आगे पीछे बैठे जो लोग थे वह भी आने लगे। भीड़ में 2 तरह के लोग थे। बुजुर्ग और महिलाओं में सज्जन के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव झलक रहा था, जबकि भीड़ में मौजूद युवक उन्हें शंका की दृष्टि से देख रहे थे। जरूर कोई फ्रॉड है। ऐसे ज्योतिषाचार्य बहुत देखे हैं। सीधे साधे लोगों को उल्लू बनाकर पैसा ऐंठना इनका असली मकसद होता है। भीड़ में खड़ा एक युवक बोला। कुछ अन्य लोगों ने उसके हाँ में हाँ मिलाए। सज्जन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे पहले की ही तरह लोगों का हाथ देखते जा रहे थे और उन्हें सुझाव देते जा रहे थे। आपने बचपन में बहुत कष्ट सहे हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। चिंताएं सताती रहती हैं। सज्जन अब एक अधेड़ व्यक्ति का हाथ देख रहे थे। उस व्यक्ति ने सज्जन की बातें सुनकर हामी भरी। आप सोमवार के दिन प्रातः स्नान कर गाय के कच्चे दूध में मून स्टोन डुबोकर 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करते हुए मून स्टोन के दाहिनी हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में धारण कीजिए। आपके मन की उद्विग्नता और चिंताएं दूर होगी, सज्जन ने कहा। डिब्बे में मौजूद महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और यहाँ तक कि युवक भी सभी बारी बारी से उन्हें अपना हाथ दिखाते जा रहे थे और संतुष्ट भाव से उनसे सुझाव लेते जा रहे थे। कुछ लोगों को वे कागज पर लिखकर मंत्र भी दे रहे थे और साथ ही उन्हें
ज्योतिष से जुड़ी बातें भी बताते जा रहे थे। सुनहरे प्रेम का चश्मा और गले में सोने की चेन पहने एक व्यक्ति ने सज्जन का हाथ दिखाने के बाद उन्हें 500 का नोट देना चाहा। उन्होंने शालीनता से इनकार कर दिया। यह मेरा शौक है, पेशा नहीं। मैं हाथ देखने के पैसे नहीं लेता, वे बोले। मैं देख रहा था कि धीरे धीरे डिब्बे में अधिकांश लोग हस्तरेखाएं और अंक ज्योतिष के उनके ज्ञान से प्रभावित होते जा रहे थे। शंकालु लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। आपका मूलांक 3 है, इसलिए आपके लिए सौभाग्यशाली रत्न पुखराज है। यह 5 रंग का होता है, परंतु आप पीले रंग का पुखराज ही सोने की अंगूठी में जड़वाकर बृहस्पतिवार को धारण करें। और जब भी आप परेशान हो तो केवल ओम बृहस्पति नमः का जाप करें। इससे आपको शीघ्र ही शांति का अनुभव होगा। सज्जन अब एक महिला को बता रहे थे। एक लंबी सीटी के साथ गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंचकर धीरे होने लगी। लोगों को भीड़ सज्जन को नमस्कार करके छटने लगी। सब यात्री अपना अपना सामान समेटने लगे। सज्जन ने अपने बगल में बैठे लड़के की बाँह थपथपाकर उसे उठने का इशारा किया। फिर वे उंगलियों और हाथों के इशारे से उसे कुछ समझाने लगे। लड़के के मुंह से ए जैसा स्वर निकला। मैंने हैरानी से सज्जन की ओर देखा। मेरा बेटा है, बेचारा जन्म से ही गूंगा बहरा है, वे उदास स्वर में बोले। गाड़ी एक झटके से के साथ प्लेटफार्म पर रुक चुकी थी। हमने अपना अपना सामान उठाया और डिब्बे के दरवाजे की ओर बढ़े। आपने इसका इलाज नहीं करवाया? प्लेटफार्म पर उतरकर मैंने पूछा। बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, उन्होंने आहत स्वर में कहा। फिर नमस्कार कर बेटे का हाथ पकड़कर वे आगे बढ़ गए। मैं उन्हें भीड़ में जाते हुए काफी दूर तक देखता रहा। पता नहीं अंक ज्योतिष और हस्तरेखाएं उनके बेटे के बारे में क्या कहती थी। धन्यवाद।